everyone, welcome to Arrive Online Classes. This is Praveen here. As I told you कि कभी कभी मैं आपको ऐसे वाइट बोर्ड पे भी क्वेश्चंस करवाया करूँगी. मेन मोटिव ये होता है कि आपको क्वेश्चन बैंक मिलता है और आपको जो पर्टिकुलर टॉपिक है जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के बनाया जाता है वो आपको क्वेश्चन बैंक मिल सके. मेन मोटिव ये है. तो इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स लिखे जाएंगे, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस लिखे जाएंगे जिनको आपको नोट करना है. तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं दैट इज परमानेंट टिश्यूज ऑफ प्लांट. ओके, हम प्लांट की बात करेंगे क्योंकि मैं अब बीच बीच में से क्या होता है कि एनसीईआरटी का कुछ बीच का पोर्शन रहता है, पूरा चैप्टर नहीं पूछा जाता वहाँ से. जैसे प्लांट टिश्यू वाला जो अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है वो काफ़ी लेंथी चैप्टर है क्योंकि उसमें छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं. एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की. पूरा चैप्टर पढ़ना डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए इसके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं वही पहले आपको डिस्कस करने वाली हूँ. तो इसमें जाइलम और फ्लोएम के बारे में आज पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये दोनों ही क्या हैं, परमानेंट टिश्यूज़ के पार्ट हैं. जब हम प्लांट्स में बात करते हैं डिफरेंट टिश्यूज़ के तो उसमें परमानेंट टिश्यूज़ अलग रहते हैं. ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू अलग होते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ अलग होते हैं. तो परमानेंट टिश्यूज से भी क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, विच मीन्स आप इस तरीके से बना लीजिए. परमानेंट टिश्यू लिखिए, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए. परमानेंट टिश्यू में एक आता है सिंपल परमानेंट टिश्यूज, सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. अब जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं इसमें क्या आता है, इसमें आता है एक पेरेन्काइमा, लिख लो एक पेरेन्काइमा, सेकेंड वन इज कोलेनकाइमा एंड थर्ड वन इज क्लेरेन्काइमा. इन तीनों से ही जो क्वेश्चन रहते हैं वो मैं आपको बताऊंगी. पहले यहाँ पे ये फ्लो चार्ट छोटा सा बना लो ताकि आपको अंडरस्टूड हो कि कौन सा टाइप कहाँ पे होता है, कौन किस टाइप के अंडर वो आता है. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आपके आ जाते हैं जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि ये जो जाइलम और फ्लोएम है ये प्लांट के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, प्लांट में परमानेंटली प्रेजेंट होते हैं हम, राइट. तो ये फ्लो चार्ट आपका बन गया. इसके बाद चलिए अब हम बात करेंगे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ की. ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ की हम यहाँ बात करेंगे. तो मैं बता दूँ कि ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं ये सिर्फ वन काइंड ऑफ सेल, ये सिर्फ जो बने होते हैं मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ सेल, मतलब एक ही तरह की सेल्स इसमें होती है, कोई वेरिएशंस नहीं होती है. अगर हम टिश्यू को डिफाइन करते हैं तो हम लिखते हैं टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स. ठीक है, कैसी ग्रुप्स होंगी, सिमिलर एज वेल एज डिससिमिलर. ओके, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि एक ही तरह की सेल जिसमें होंगी वो आपकी सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ में आ जाएंगे. ठीक है, अब एक ही तरह की सेल्स होती हैं, मैं आपको बताती हूँ. मान लो मैं कुछ ऐसी शेप की सेल्स बना देती हूँ. ठीक है, ऐसी सेम जैसी जो दिखती हैं देखने में. ठीक है, ऐसी सेल्स जिनकी शेप सेम होती है उनको एनसीईआरटी में एक टर्म दी गई है दैट इज आइसोडायामेट्रिक. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए. ऐसे ही टर्म्स को एनसीईआरटी से एग्जामिनर उठाता है. आइसोडायमेट्रिक सेल्स क्या होती हैं, जिनकी शेप जो देखने में कैसी सेम लगती हैं, या तो ये सारी स्फेरिकल होंगी, ओवल होंगी, या तो राउंड होगी, या पॉलीगोनल, कोई भी शेप हो सकती है. ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए. अब सबसे पहला टाइप जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज का है दैट इज पेरेन्काइमा. सिंपल परमानेंट टिश्यू का पहला टाइप है पेरेन्काइमा. तो हेडिंग डाल लीजिए, अब हम करने वाले हैं पेरेन्काइमा से सारे क्वेश्चन. पहली बात, इसकी जो सेल्स होती हैं वो थिन होती हैं, बिल्कुल थिन होती हैं. ठीक है, और जो इनकी वॉल होती है, सेल वॉल होती है, वो सेल्यूलोज से मिलके बनी होती है. ठीक है, थिन ही सेल वॉल भी थिन होती है. और इन सेल्स के बीच में क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है. इंटरसेलुलर स्पेस होगा. ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन रिसेंट पूछा गया था क्वेश्चन एचपी टैट में कि वेरियस फंक्शंस जो परफॉर्म करती हैं पेरेन्काइमेटस सेल्स वो कौन कौन से फंक्शंस होते हैं. तो आप लिख लेंगे इनको. एक तो ये फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, लिख लो, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं. सेकेंड, क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट की सेल्स होती हैं वो भी क्या होती है, पेरेन्काइमेटस होती हैं, इसलिए
फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं। ये क्या करती हैं, स्टोरेज का भी काम करती हैं, ठीक है, स्टोरेज, लेकिन टेम्पररी स्टोरेज लिख लेंगे, स्टोरेज करती हैं लेकिन टेम्पररी, परमानेंट नहीं, ठीक है। परमानेंट स्टोरेज का क्या मतलब होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ प्लांट्स से हमें रेजिन मिलता है या कुछ प्लांट्स से हमें गम मिलता है, ऐसे प्रोडक्ट वो परमानेंटली स्टोर होते हैं, जो कि प्लांट डेड हो जाता है उसके बाद भी हम उससे रिफाइन कर सकते हैं उन चीज़ों को, वो क्या है, परमानेंट स्टोरेज है सेल्स में, लेकिन टेम्पररी स्टोरेज में वो चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। और ये स्क्रीशन का भी काम करती है, ठीक है। एक और लिख लीजिए, ये क्या, स्क्रीशन का भी काम करते हैं। ये जो है अभी रिसेंट क्वेश्चन आया था स्क्रीशन वाला, ओके, तो नोट कर ले। तो ये था थोड़ा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि पेरेन्काइमेटस क्या। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं ये एक्चुअली प्रेजेंट कहाँ होती हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, तो पेरेन्काइमेटस सेल्स आपके फॉर एग्जांपल कॉर्टिकल रीजन, जो प्लांट का हम डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं, कॉर्टेक्स में हो सकती हैं, मीजोफिल, मैंने आपको अभी बताया कि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होती हैं, तो मीजोफिल सेल्स में भी पेरेन्काइमेटस टिश्यू होता है। प्लांट की जो लिविंग सेल्स होती हैं उनमें भी पेरेन्काइमेटस से जो टिश्यू होता है वो होता है, ठीक है, ओके। तो ये था आपका क्या, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। परमानेंट टिश्यूज में हमने, सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने पहला टाइप किया, दैट इज पेरेन्काइमेटस टिश्यू। अब हम पेरेन्काइमेटस टिश्यू के बाद करेंगे सेकेंड, दैट इज कोलिनकाइमेटस टिश्यू। मैं सिर्फ यहाँ पे फोकस मेन कर रही हूँ क्वेश्चंस पे, जो 1 मार्क क्वेश्चन है, ठीक है। मैं बार बार बता रही हूँ ये चीज़ क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है, तो इसलिए कोलिनकाइमा या कोलिनकाइमेटस टिश्यू हम इसको बोलते हैं। अब देखो, जो ये कोलिनकाइमेटस टिश्यू होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये एपिडर्मिस की लेयर के नीचे होता है, ठीक है। और ये कॉमन होता है किसमें, डाइकोट्स प्लांट में, है ना। डाइकोट्स पता ही है सबको क्या होंगे, डाइकोट प्लांट्स में ये प्रेजेंट होता है। और सॉरी, अब ये क्या हो जाता है, इसकी जो वॉल है, मान लो ये मैं इस तरीके की सेल्स अगर बना रही हूँ, है ना, तो इसकी जो सेल्स होती है वो कॉर्नर से ना ऐसे थिक होना शुरू हो जाती हैं, ऐसे थिक होना शुरू हो जाती हैं। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि थिकनिंग ऑफ द सेल इन द कोलिनकाइमेटस टिश्यू, वॉल के पास जो थिकनिंग शुरू हो जाती है वो क्यों होती है, तो वहाँ पे डिपोजिशन हो जाती है एक तो सेल्यूलोज की, लिख लो सेल्यूलोज, प्लस वहाँ पे पेक्टिन, एनसीईआरटी में गिवन है सारा डाटा, पेक्टिन और हेमी सेल्यूलोज। देखो एक चीज़ मैं और आपको बताती हूँ, जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, है ना, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी का जो डेटा है वो ऑथराइज्ड है। पेपर में ऑप्शन, मान लो गूगल पे कुछ और आंसर आ रहा है, एनसीईआरटी कुछ और बोल रही है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उस क्वेश्चन के लिए चैलेंज कर सकते हो। अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपने ठीक किया है और लेकिन गूगल और आंसर की गलत बता रहा है, तो आपको वो एनसीईआरटी का ही आंसर जो है वो ठीक माना जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बेस होता है हर एक चीज़। आप चैलेंज कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे आपको एक नंबर ज़रूर मिलेगा। जैसे क्वेश्चन है, अगर मैं बात करूँ, जैसे स्केलेटल सिस्टम वाला जो चैप्टर है आपका क्लास +1 का, तो उसमें स्कल बोन का नंबर 22 दे के रखा है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बट एक्चुअल नंबर जो है वो स्कल बोन का 29 होता है। तो अगर पेपर में अगर आप 29 करते हो तो आंसर की के साथ 29 होगा, तब भी आपको नंबर मिलेगा। अगर आप 22 करके आते हो और चैलेंज कर देते हो आंसर की को, तब भी आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी को कोई भी पूरे इंडिया में कोई भी एनसीईआरटी को चैलेंज नहीं कर सकता इस चीज़ से कि उसमें इंफॉर्मेशन गलत है। लेकिन ये चीज़ तो गलत है, ये क्वेश्चन तो मैं भी बहुत बार देख चुकी हूँ कि 29 ही नंबर है। इनफैक्ट एनसीईआरटी ने दे के रखा हुआ है, आगे 22 लिखा हुआ है पहले, फिर आगे बोला है क्रेनियल बोन जो है वो आपकी 8 है, फेशियल बोन बोला कि आपकी 14 है, फिर बोला हम जो ईयर ऑसिकल्स हैं उनका नंबर 6 है, और आपकी एक हाइयोइड बोन आ जाती है 1। तो टोटल देखो कितना हो गया, 20 और 8 28 और 1 29 होगी। फिर आगे एक्सप्लेनेशन में ये देख रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन ये सभी एनसीईआरटी में मैंने गूगल पे या फिर पीडीएफ में जो एनसीईआरटी इंटरनेट से देखी है उस पर भी 22 है, और जो हमारे पास एनसीईआरटी है उसमें भी यही है। मतलब बोलने का ये है कि एनसीईआरटी का जो डेटा है वही आप ठीक करके आओगे, वही माना जाता है करेक्ट, ठीक है। चलिए, ये तो हम टॉपिक से चले गए थे साइड। चलिए, हम बात कर रहे थे कोलिनकाइमेटस टिश्यू की। तो कोलिनकाइमेटस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो समवट पॉलीगोनल या फिर स्फेरिकल होती हैं, ठीक है।
ये नोट कर लो, स्फेरिकल होती है। अब फंक्शन वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि ये प्लांट को क्या करता है, मैकेनिकली क्या करता है, सपोर्ट करता है, मैकेनिकल सपोर्ट ये प्रोवाइड करता है कौन, कोलेनकाइमेटस सेल्स। और ये जो लीफ पिटियोल होता है, ठीक है, लीफ का जो पिटियोल होता है वहाँ पे भी कोलेनकाइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे बता दूँ, जैसे मान लो बहुत ज़्यादा हवा चलती है और कोई प्लांट टूट सकता है, तो लेकिन ऐसा थोड़ी होता कि सारे प्लांट टूट जाते हैं, तो उसको जो फ्लेक्सिबिलिटी देता है, वो हवा आती है, वो प्लांट फ्लेक्सिबली ऐसे ऐसे झूलता रहता है लेकिन टूटता नहीं है, तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी उसको दी वो भी कोलेनकाइमेटस टिश्यूज को देता है, राइट। चलिए थर्ड जो इसका पार्ट है दैट इज स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा की बात करते हैं। स्क्लेरेनकाइमा से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हस्क ऑफ कोकोनट, ठीक है, कोकोनट का जो बाहर वाला छिलका होता है जिसे हम हस्क बोलते हैं, उसमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, तो स्क्लेरेनकाइमा उसका आंसर होता है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो हस्क देखा है ना आपने, जो बाहर उसके बाल बाल से लगे होते हैं कोकोनट के बाहर, ठीक है, जो नारियल हम चढ़ाते हैं मंदिरों में भी, वो बात कर रही हूँ मैं। तो वो जो उसका हस्क है वो डेड होता है ना, लिविंग थोड़ी होता। तो याद रखें कि ये जो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू होता है ये डेड होता है और इसमें कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, विदाउट प्रोटोप्लाज्म होता है, नोट कर लीजिए। अब ये डेड क्यों होता है, रीज़न क्या है, इसकी जो सेल्स हैं, मान लो ऐसे सेल्स हैं, इसके पहले जो कोलेनकाइमेटस था उसकी तो सिर्फ कॉर्नर पे ही डिपोजिशन थी, लेकिन इसकी पूरी वॉल पे डिपोजिशन हो जाती है, पूरी वॉल पे क्या थिक डिपोजिशन हो जाती है, किसकी, लिग्निन की, ठीक है, लिग्निन की, जिसकी वजह से जो मटेरियल का बाहर आना, अंदर से बाहर आना और बाहर से अंदर जाना वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से सेल जो है वो डेड हो जाती है, ठीक है। लिग्निन डिपोजिशन आपको याद रखना है यहाँ पे। थिक वॉल्ड होती हैं ये, थिक वॉल्ड डेड सेल्स इसकी होती है, किसकी, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू की थिक वॉल्ड एंड डेड सेल्स होती हैं। क्लियर, ओके। थोड़ा सा मैं और आपको बताऊं, क्योंकि ये डेड होता है, डेड होता है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, हार्ड होगा, हार्ड होगा तो मतलब ये स्ट्रेंथ देता है प्लांट को, मैकेनिकल सपोर्ट ये भी देता है, ठीक है, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये और कहाँ प्रेजेंट होता है कॉमनली, जो एनसीईआरटी में देके रखा हुआ है, और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक तो नट्स खाते हैं हम, ठीक है, नट्स की वॉल भी बहुत हार्ड होती है, तो वॉल्स होती है जो नट्स की वॉल, वॉल्स ऑफ नट, ठीक है, लिख लो। पल्प होता है जो, पल्प ऑफ फ्रूट, जैसे पल्प ऑफ फ्रूट, कौन सा फ्रूट, मैं आपको एग्जांपल दूँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो गुआवा वहाँ दे के रखा है, गुआवा वहाँ दे के रखा हुआ है। इसके बाद और लिख लो, पियर में होता है, ठीक है, थोड़े से जो हार्ड फ्रूट रहते हैं उनमें होता है। फिर एक और था वहाँ पे लीव्स ऑफ, हाँ एक लीव्स भी होती हैं, ये नोट कर लो आप, लीव्स ऑफ टी, इसमें भी होता है। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आपको लिखनी है, ओके। यही क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हम करते हैं, अब नेक्स्ट हम करेंगे जाइलम एंड फ्लोएम। सिंपल परमानेंट टिश्यूज में हमने पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा किए। पहले तो आपको लोकेशन, तीनों की लोकेशन पता होनी चाहिए, सेल कैसी होती है, पतली या कहाँ पे डिपोजिशन होती है और किसकी डिपोजिशन होती है। फिर उसके आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए कि वो कहाँ किस चीज़ में पाया जाता है जहाँ से क्वेश्चन रहता है और क्या उसका फंक्शन है। बस यही क्वेश्चन आते हैं, बस ये आपको लर्न करना है, इन पे फोकस करना है अभी आपको, ठीक है। जिसने पहले पढ़ रखा है टिश्यू वाला ये पोर्शन उसके लिए तो बहुत अच्छा है, रिवीजन है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ रखा है वो अब ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, सिर्फ इतना समझो जितना करवाया जा रहा है, क्योंकि वही टैट के लिए, टैट पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। अब इसमें आ जाते हैं आपके जाइलम एंड फ्लोएम। बेसिक फंक्शन आपको पता ही है कि जो जाइलम है वो आपका वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है और फ्लोएम आपका फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। कंस्टिट्यूएंट आपको पता होने चाहिए इसके, क्या, कि जो जाइलम है, जाइलम किस किस चीज़ से मिलके बना है, कौन कौन सी चीज़ों को, उन्हीं को एलिमेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो जाइलम के कॉन्स्टिट्यूएंट की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्या, पहली बात, जाइलम, देखो जो चीज़ें दोनों में कॉमन है पहले मैं वो लिख देती हूँ, जैसे जाइलम पेरेन्काइमा,
जाइलम पेरेन्काइमा होता है इसमें एक, वैसे ही फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है। वैसे ही जाइलम जैसे फाइबर्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पे फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। ठीक है, 4 चीज़ों से। ठीक है, ये 1 हो गया, 2 हो गया। अब 2 डिफरेंट होती हैं इनमें, तो वो कौन कौन सी होती है? जाइलम में एक होते हैं वेसल्स। ठीक है, वेसल्स फ्लोएम में कंप्लीटली क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। और एक होता है इसमें जो जाइलम में, फोर्थ जो होगा दैट इज ट्रेकीड्स। लिख लें यहाँ पे ट्रेकीड्स। ठीक है, फोर्थ। ओके, इनको लिख लें, इसके बाद मैं ये हटाने वाली हूँ। ट्रेकीड्स। ओके, और फ्लोएम में जो 2 एक्स्ट्रा होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? फ्लोएम में एक तो होता है आपका कंपेनियन सेल्स जो कि जाइलम में नहीं होगी, थर्ड था ये। और फोर्थ फ्लोएम में हो जाता है आपका, जिसको हम बोलते हैं सीव ट्यूब। अब ये कंपेनियन सेल, और इस पे मैं बाद में बात करने वाली हूँ क्योंकि इससे एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन है, इतना लिख लो। ओके, अब यहीं पे मैं पहले वो चीज़ आपको करवा लेती हूँ विच इज़ इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब देखो, जाइलम पे पहले आते हैं। जाइलम में जो जाइलम पेरेन्काइमा होता है, मैंने बोला पेरेन्काइमेटस सेल्स लिविंग होती है, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है, नेम द लिविंग पार्ट ऑफ जाइलम। तो जाइलम में सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा होता है जो कि लिविंग होता है। याद रखें, बाकी सारी सेल्स इसके डेड है। ट्रैकीड्स भी डेड है, फाइबर्स भी डेड है, वेसल्स भी डेड है। कौन है लिविंग? सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा। क्लियर, ये क्वेश्चन हो गया। अब एक और एनसीईआरटी में लाइन गिवन है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ वेसल्स। प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म। अब आप बोलोगे मैम कि जिम्नो में क्या होता है? फिर जिम्नोस्पर्म को भी तो वाटर कंडक्शन करना है, तो उसमें क्या होता है? वहां पे भी मैं आने वाली हूँ, अभी बताने वाली हूँ आपको मैं। ठीक है, इतना आपको पता चल गया कि क्या होता है उसमें। वेसल्स किसमें करेक्टरिस्टिक फीचर है आपका? एंजियोस्पर्म का ही, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो जाइलम फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जो जाइलम वेसल या जाइलम सिंपल वेसल्स बोलो। अब दूसरा जो है वो है आपका दैट इज जाइलम फाइबर्स। ठीक है, ये क्या डेड होते हैं? क्योंकि ये हाईली क्या होते हैं? थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं, इसमें हाईली थिकन्ड होते हैं। ठीक है, और इनका जो अंदर वाला एरिया रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। ठीक है, ये भी बहुत पतला सा होता है, बहुत अंदर वाला एरिया बहुत पतला सा होता है, लाइक कैपिलरी ये वर्क करता है। ओके, जहाँ पे बात करूँ जो जाइलम पेरेन्काइमा है, ये बिल्कुल थिन सेल्ड होती हैं, इसलिए लिविंग होती हैं। राइट, और इसकी जो जाइलम पेरेन्काइमेटस जो सेल्स हैं, इनकी वॉल सेलुलोज से मिलके बनी होती है। ओके, अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज, अब जब प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है जब प्लांट में, तो उसके जो जाइलम फ्लोएम होते हैं और सेल स्ट्रक्चर होते हैं वो भी डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, आपने पढ़ रखा होगा, तो यहाँ हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो हम बात करें जो कि जाइलम से जुड़ा हुआ है। मान लो ये कोई एरिया बना रही हूँ, ये सेंटर में क्या है? पिथ रीजन है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बना देती हूँ आपके लिए कि ये क्या है, थोड़ा सा एरिया जाइलम का है, इसको मैं यहाँ पे बना रही हूँ। अगर पिथ वाली साइड ये है, अब यहाँ पे क्या है आपका? जाइलम बड़ा बड़ा, जिसको मेटा जाइलम कहते हैं, और छोटा छोटा जो जाइलम होता है जो न्यूली ग्रोइंग होता है, छोटा इसलिए क्योंकि अभी वो न्यूली ग्रोइंग है, इसको हम बोल देते हैं, जो न्यूली ग्रोइंग है उसको हम बोलते हैं प्रोटो जाइलम। ठीक है, और ये जो होता है इसको हम बोल देते हैं मेटा जाइलम। ठीक है, अगर जो प्रोटोजाइलम है वो पिथ की तरफ को प्रेजेंट है, अगर प्रोटोजाइलम पिथ की तरफ प्रेजेंट है, सेंटर टुवर्ड सेंटर लाई कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं एंडार्च कंडीशन। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। और अगर इसके अपोजिट होगा, अपोजिट क्या होगा कि अगर जो है सेंटर वाली साइड को क्या लाई करेगा आपका? मेटाजाइलम। अगर मैं ऐसे बनाऊं, मतलब कि मेटाजाइलम बड़ा बड़ा यहाँ प्रेजेंट होगा और प्रोटोजाइलम आपका यहाँ प्रेजेंट होगा, तो इस कंडीशन को ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, दैट इज एक्सार्च कंडीशन। ठीक है, इसको आप कैसे लर्न रख सकते हैं, याद कैसे रख सकते हैं, थोड़ा सा मैं बता दूं। देखो, एक कंडीशन है आपकी एंडार्च और एक है एक्सार्च, है ना, और ये किससे रिलेटेड होती है? प्रोटोजाइलम की पोजीशन से। तो एंडो और एक्सो, एक्सो वर्ड मतलब कि उसको कहाँ? बाहर, बाहर, बाहर से रिलेटेड होता है, और ये इन मतलब अंदर। ओके, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे याद रख सकते हो,
जो प्रोटोजाइलम वो बाहर वाली साइड होगा, ठीक है। जैसे ये कोई स्टेम का स्ट्रक्चर है, बाहर वाली साइड को छोटा छोटा प्रोटोजाइलम होगा, बड़ा बड़ा मेटाजाइलम अंदर वाली साइड होगा, ठीक है। ऐसे आप ध्यान में रख सकते हैं इस टर्म से। ओके, तो एक और चीज़ यहाँ पे आता है कि लेटरल कंडक्शन के लिए ये लेटरल या फिर लेटरल कंडक्शन या रेडियल कंडक्शन भी लिखा होता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रेडियल लिखा हुआ है वहाँ पे, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, विच मीन्स क्या होता है रेडियल कंडक्शन में। जैसे ये कोई प्लांट है, ठीक है, इसकी ब्रांचेस हैं, अब वाटर ऐसे मूव कर रहा है अपवर्ड, अब उसको इस साइड भी जाना है, इस साइड भी जाना है, ये जो इस तरफ जा रहा है, साइड की तरफ जा रहा है, इसको हम रेडियल कंडक्शन और लेटरल कंडक्शन बोलते हैं। अब साइड में जो वाटर जाएगा ब्रांचेस में, उसकी वो जो कंडक्शन है, उस तरफ की, उस साइड की कंडक्शन या उस तरह की कंडक्शन को हम रेडियल कंडक्शन बोलते हैं। कौन करता है? ये जो जाइलम पेरेन्काइमा है वो करता है। लिख लीजिए, लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर इज डन बाय पेरेन्काइमेटस टिश्यूज, दैट इज जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक है, ये हो गया आपका जाइलम कंप्लीट, मतलब जितना मुझे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आपको बताना था। अब इसके बाद हम बात करेंगे फ्लोएम की। ओके, तो फ्लोएम से मैंने 4 आपको उसके कंपोनेंट्स बता दिए, एलिमेंट्स भी जिनको बोलते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक बता दिया मैंने फ्लोएम पेरेन्काइमा, ठीक है, और फ्लोएम फाइबर्स बता दिए, फिर कंपेनियन सेल बता दिया, और फोर्थ इसका मैंने आपको बताया दैट इज सीव ट्यूब, या जिसको सीव प्लेट भी बोलते हैं। ये 4 आपको याद रखने हैं। अब ये जो कंपेनियन सेल्स हैं, ठीक है, कंपेनियन सेल्स हैं, ये एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स में प्रेजेंट होती हैं। नो कंपेनियन सेल इज प्रेजेंट इन दी जिम्नोस्पर्म, याद रखना है जिम्नोस्पर्म में कोई कंपेनियन सेल नहीं होती है। वहाँ पे इन सेल्स का जो फंक्शन होता है वो परफॉर्म करती है, मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ, दैट इज एल्ब्यूमिन सेल्स, ठीक है, एल्ब्यूमिन सेल्स लिख दो। ओके, इसके बाद क्या क्वेश्चन आता है कि जाइलम और फ्लोएम टुगेदर हम इसको क्या बोलते हैं? वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। प्लांट में वेस्कुलर टिश्यू जो है जाइलम फ्लोएम के लिए यूज़ होता है, और अगर एनिमल में वेस्कुलर टिश्यू जो है वो ब्लड को बोलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर में जाइलम पेरेन्काइमा हेल्प करता है, वैसे ही फ्लोएम जो पेरेन्काइमा है दैट इज वो किस में हेल्प करता है? लेटरल कंडक्शन, साइड में कंडक्ट करना है इसने, किसको? फूड को, ठीक है। वैसे ही तो ये क्वेश्चन दोनों ध्यान में रखें आप। इसके बाद जो फ्लोएम फाइबर होता है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर, ये जो मैं अभी बता रही हूँ, फ्लोएम फाइबर्स को और क्या बोलते हैं? अदर नेम ऑफ फ्लोयर फाइबर पूछा गया है, दैट इज बास्ट फाइबर्स। और मैं आपको बता दूं कि ये भी डेड होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया, क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया कि जाइलम में, ठीक है, जो जाइलम पेरेन्काइमा होता है सिर्फ वो लिविंग होता है, सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा यही क्या है? लिविंग है। अब फ्लोएम में क्या क्या लिविंग है? फ्लोएम में सारी चीज़ें, जो फ्लोएम होता है उसमें फ्लोएम पेरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स, ठीक है, सीव ट्यूब, ये सब लिविंग होता है, ये सब क्या है? लिविंग है। बचा क्या आपके पास? जो बास्ट फाइबर्स हैं या फ्लोएम फाइबर हैं वो क्या होते हैं? डेड होते हैं। तो ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है, ठीक है, कि इसमें डेड कौन सा है और इसमें लिविंग कौन सा है, और सारा आपको कंपोनेंट्स पता होने चाहिए, कौन सा डेड है कौन सा लिविंग है, तो ये नोट कर लीजिए, ठीक है। वैसे ही जो फ्लोएम जो है पहले बनता है, प्राइमरी स्टेजेस पे बनता है, उसको हम प्रोटोफ्लोएम बोल देते हैं, जैसे प्रोटोजाइलम बोलते हैं, और जो बाद में बन रहा है, ठीक है, मेच्योर हो रहा है, उसको मेटा फ्लोएम बोल देते हैं, जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है प्लांट की, है ना। सेकेंडरी ग्रोथ से एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ जो कि जाइलम फ्लोएम से रिलेटेड है। वेस्कुलर बंडल की फॉर्मेशन होती है। मान लो हमने किसी पेड़ को कट किया, ये इसका ट्री ट्रंक है, उसमें ऐसे वेस्कुलर रिंग्स बनी होती है, बहुत ध्यान से देखने पे पता लगती हैं, बहुत सारी होती हैं। जब प्लांट को कट करने के बाद इन वेस्कुलर रिंग्स को काउंट करते हैं हम, उससे प्लांट की एज पता लगती है, ठीक है, उससे प्लांट की आपको एज पता लगेगी। तो ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन,
मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से। पहली बात की लिविंग पार्ट कौन सा है जाइलम फ्लोएम का, और डेड पार्ट कौन सा है, कौन सा एलिमेंट। फ्लोएम को और बास्ट फाइबर बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंडार्क और एक्सार्च कंडीशन जो आपको करवाई वो क्वेश्चन। फिर जो पेरेन्काइमेटस, कोलेनकाइमेटस और स्क्लेरेनकाइमेटस, उनके फंक्शन और लोकेशन, ठीक है, और कौन सी सेल इनमें से लिविंग है, कौन सी डेड है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेटरल कंडक्शन वाला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि कौन लेटरली उसको हेल्प कर रहा है। कंपेनियन सेल जिम्नोस्पर्म में कंप्लीटली एब्सेंट होती हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। वैसे ही वेसल्स जो हैं वो भी जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होते हैं। एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ कंपेनियन सेल एंड वेसल्स, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हो जाते हैं आपके वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो क्योंकि प्रीवियस ईयर यहाँ से काफ़ी वेटेज था। एक चीज़ और देख रही थी, आज मैं 2019 का पेपर देख रही थी, मैं उसको सॉल्व करवाऊंगी क्योंकि ये मैंने सॉल्व नहीं करवाया है। तो दोनों ही नवंबर और जून दोनों ही नहीं करवाया है मैंने सॉल्व, तो ये मैं जल्दी ही करवाने वाली हूँ आपको एमसीक्यूज। तो उसमें पता है एक आपका इवोल्यूशन वाला चैप्टर है, इवोल्यूशन जो कि आपका क्लास +2 का 7th चैप्टर है। वहाँ से एनालॉगस ऑर्गन, होमोलॉगस ऑर्गन, फिर इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, वहाँ से मिलर्ड एक्सपेरिमेंट, वहाँ से मैं क्वेश्चन उस पेपर में काफ़ी देख रही थी। तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है, +2 का 7th चैप्टर, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको गो थ्रू कर लें, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओके, बाय। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं बहुत सारी डिफरेंट प्लेलिस्ट में डिफरेंट वीडियोस। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमने टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन की सीरीज जो है, जिसमें क्लास वाइज, ये क्लास +2 के लिए सीरीज सेपरेट है, जिसमें हम बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं और अपकमिंग डेज में नेक्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एक सीरीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको मिलती है जो है टारगेट HPTET बायोलॉजी सेक्शन के लिए। इसमें जो है बायोलॉजी रिलेटेड जितने भी अकॉर्डिंग टू HPTET क्वेश्चन जो है वो डाले गए हैं, वो क्लास +1 क्लास +2 के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। एक रीसेंट हमने सीरीज शुरू की है, दैट इज टारगेट HPTET केमिस्ट्री सेक्शन, और इसमें भी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के बेसिक्स जो है वो रहते हैं। एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें बायोमॉलिक्यूल हमने जो है वो कंप्लीट किया है, बायोमॉलिक्यूल के बेसिक प्लस इसमें सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ये जो प्लेलिस्ट है इसमें HPTET से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन वगैरह होता है उसको हम जो है अपलोड करते हैं। इसके बाद जो है बायो बूस्टर सीरीज आपको मिल जाएगी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, जिसमें आपको कुछ टॉपिक्स की ट्रिक्स और हैक्स में मिलेंगे। इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। क्लास +1 की टॉप 100 एनसीईआरटी की सीरीज आपको मिल जाएगी, जिसमें जो है हम काफी ज्यादा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं क्लास +1 से भी। किंगडम एनिमेलिया के लिए सेपरेट एक वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने कोर डेटा की क्लासेस को अभी डिस्कस नहीं किया है, रेस्ट हमने सारे के सारे फाइलम्स उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद HPTET की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है, क्लास 9 की बायोलॉजी है, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें आपको जो है, इसके बाद आप देख सकते हैं क्लास +2 की रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी। 10th क्लास के CBSE NCERT की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी सेक्शन जो है वो क्लास +1 का डिटेल्स इसमें आपको मिल जाएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट फॉर यू। यू कैन गो थ्रू द चैनल एंड वॉच द डिफरेंट वीडियोज. They may be helpful for your examination. Thank you so much for watching. Bye.